Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is number. Read the following sentences. The boy plays in the park. The boys play in the park. The noun boy stands for only one person. It is therefore said to be in the singular number, as girl, man, child, pen, table, chair. Noun boys, which stands for more than one person, it is therefore said to be in the plural number, as girls, men, children, पेन्स, टेबल्स, चेयर्स। बच्चों आपने यहाँ पे देखा, आपको दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। एक में बॉय के बारे में बात हो रही है और दूसरे में बॉयज़ की बात हो रही है। तो जो सिंगल नंबर में होते हैं, एक नंबर में होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर नंबर्स कहते हैं, जैसे कि एक बॉय, एक चेयर, ठीक है। तो ये सारे सिंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। अब सेकंड सेंटेंस में आपने देखा बहुत सारे बॉयज़ हैं, मतलब मोर देन वन बॉय है, तो वहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है, जहाँ पे हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। नाउ वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स। रूल 1, मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। बच्चों मोस्टली क्या होता है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं ना, एक से ज़्यादा चीज़ों को दिखाते हो, तो हम उनके नाम के साथ, उनके वर्ड्स जो होते हैं उसके साथ एस ऐड कर देते हैं। जैसे कि बी का हो जाता है बीज, ईयर का ईयर्स, आई आइज, प्लेट प्लेट्स, रोज रोजेज, शॉप शॉप्स, स्ट्रीट स्ट्रीट्स, टेबल टेबल, ट्री ट्रीज, अंकल अंकल्स, विंडो विंडोज, ईयर ईयर्स। रूल नंबर 2, nouns ending in s, ss, x, sh or ch form their plural by adding es to the singular। ठीक है, अब यहाँ पे रूल नंबर 2 बताया गया है कि अगर कोई वर्ड s से या ss से, x, sh, ch से ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, उनके वर्ड के साथ es ऐड कर देंगे, उन्हें प्लूरल दिखाने के लिए। जैसे गैस का हो गया गैसेस, एस एसेस, लॉस लॉसेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस, बुश बुशेस, लैश लैशेस, बैच बैचेस, बंच बंचेस, चर्च churches, watch watches। Now let's come to rule number 3. If the noun ends in y and the y has a consonant before it, its plural is formed by changing y into ies। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 बताया गया है बच्चों, अगर कोई वर्ड y से एंड हो रहा होता है और उसके आगे कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो हम y को हटा करके क्या लगा देते हैं, उसके आगे ies लगा देते हैं। जैसे आर्मी आर्मीज, बेबी बेबीज, बेरी बेरीज, बॉडी बॉडीज, चेरी चेरीज, सिटी सिटीज, कॉपी कॉपीज, कंट्री कंट्रीज, क्राई क्राइज, ड्यूटी ड्यूटीज, फेरी फेरीज, फैमिली फैमिलीज, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडीज, लिली लिलीज, पोनी पोनीज, रिप्लाई रिप्लाइज, स्टोरी स्टोरीज। Let's talk about rule number 4. But if the noun ends in y and the y has a vowel before it, its plural is formed by adding s to the singular। अब आपका वर्ड जो है वो y से एंड हो रहा है, ठीक है, और उसके आगे एक क्या है, वॉवल साउंड है, तो हम उसमें y को नहीं हटाएंगे, उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, s ऐड कर देंगे। जैसे कि बे का बन जाएगा बेज, बॉय बॉयज, डे डेज, डंकी डंकीज, जॉय जॉयज, की कीज, मंकी मंकीज, रे रेज, टॉय टॉयज, ट्रे ट्रेज, वैली वैलीज, वे वेज। रूल नंबर 5, nouns ending in f or fe forms their plurals by changing f or fe into ves। जो वर्ड्स सिंगुलर में f या फिर fe से एंड हो रहे होते हैं, उन्हें हम प्लूरल में क्या करेंगे, f को और fe को हटा करके उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, ves ऐड कर देंगे। जैसे कि काफ का बन जाएगा काव्स, लीफ लीव्स, लोफ लोव्स, शेल्फ शेल्व्स, थीव थीव्स, वुल्फ वुल्व्स, नाइफ नाइव्स, life lives, wife wives। Note, but the following nouns form their plurals by simply adding s to the singular: chief chiefs, dwarf dwarfs, grief grieves, gulf gulfs, hoof hoofs, proofs proofs, roof roofs, safe safes, shelf shelves। Rule number 6, nouns ending in o if they have a consonant before them generally form their plural by adding es to the सिंगुलर। अब जो नाउन्स ओ के साथ एंड हो रहे होते हैं, ठीक है, और उनके आगे एक कॉन्सोनेंट होता है, तो वो हम एंड करेंगे किसके साथ, es लगा करके। जैसे कि बफेलो का बन जाता है बफेलोज, इको इकोज, हीरो हीरोज, मैंगो
mangoes, mosquito, mosquitoes, cargo, cargoes, potato, potatoes, tomato, tomatoes, volcano, volcanoes. Note, but the nouns ending in double O form their plurals by adding S to the singular as bamboo, bamboos. The plural of piano, photo, dynamo are pianos, photos, dynamos. Rule number 7. These nouns form their plurals by a change of the inside vowels. ठीक है, अब कुछ nouns ऐसे भी होते हैं, कुछ सिंगुलर में आपको सिर्फ उसका बीच का मिडल का जो कुछ लेटर्स होते हैं उन्हें ही चेंज करना होता है प्लूरल दिखाने के लिए. जैसे कि फुट सिंगल है तो आप फुट लिखोगे और डबल है तो आप क्या लिखेंगे, फीट लिखेंगे. ठीक है. मैन हो जाता है मैन, गूस गीज, माउस माइस, टूथ टीथ, वुमेन वुमेन. The following nouns form their plurals in en. Brother, brethren, brothers, child, children, ox, oxen. Note the plural of the following compound nouns. Son-in-law, sons-in-law, father-in-law, fathers-in-law, maid, servant, maid, servants, mother-in-law, mothers-in-law, passer-by, passers-by, stepmother, stepmothers, stepson, stepsons, washerman, washermen, commanders in chief, commanders in chief. ठीक है. Note, the plural of man servant is men servants. Deer, sheep, wool have the same forms in the singular and in the plural. बच्चों यहाँ पे एक नोट देने वाली बात है, जो deer, sheep, wool ये आपके सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते. First, I saw a deer in the woods, singular. I saw 2 deer in the woods, plural. Second, there was a sheep in the field, singular. There were many sheep in the field, plural. This cattle has no wool on them, singular. The cattle have wool on them, plural. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.